सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय। काशी विश्वनाथ बम्बोले की नगरी में गंगा तट के रेतीले मैदान पर चौड़े मैदान पर फैला दशाश्वमेध घाट के उस पार 15 से 25 फरवरी 1979 तक संपन्न किया, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। उद्देश्य: बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शिवजी को समाधि से जगाया और यह कहा कि शिवजी काशी छोड़कर के धर्म को जगाने के लिए 2 वर्षों के लिए बाहर निकल पड़े हैं। तो आज हम इस विषय में पूरी जानकारी लेंगे, जिसमें सतयुग आगमन तृतीय जो यज्ञ किया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, उसका लक्ष्य क्या रहा, उनका उद्देश्य क्या रहा और उसमें क्या क्या वचन वाणी और बातें कही गई, वह सारी जानकारी हम आज लेंगे। 12 जनवरी 1979 को बस्ती जिले के परसरामपुर ग्राम में श्री वीर बरन गुप्ता के घर में सायंकाल पक्षीराज जी पधारे। पक्षीराज जी प्रथम बार 1979 में हुए काशी के सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में प्रधान अग्नि कुंड के ऊपर देखे गए थे और 11 दिवसीय महायज्ञ के कार्यक्रम में बराबर यज्ञशाला में मौजूद रहे। पक्षीराज अपने ढंग के निराले पक्षी है और लोग उन्हें शंकर भगवान का अवतार समझते हैं। उनके हाव भाव मानवीय जैसे है। 13 तारीख को सबको दर्शन देकर पक्षीराज बस्ती से चले गए। किन किन स्थानों पर गए ये तो नहीं मालूम, किंतु 16 जनवरी को बाराबंकी जिले के कोठी उस्मानपुर में एक सत्संगी के घर आए तो दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। सड़क पर स्टूल रख दिया गया और उस पर उन्हें बैठा दिया गया ताकि सभी लोग दर्शन कर सके। वे ध्यान अवस्था में बराबर रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, कभी कभी एक पैर पर भी खड़े रहते थे। उन्हें कार द्वारा बाराबंकी लाया गया और जय गुरुदेव संगत सत्संग समिति के जिला अध्यक्ष में बैठाया गया। अगरबत्ती जलाकर दूध, केला, संतरा, अमरूद, सेब आदि फलों को उनके सामने रखकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कुछ खाया नहीं और न कुछ पिया ही। फतेहचंद जी भी 1 घंटे के लिए उनको अपने घर ले गए और सबको दर्शन कराया। बाराबंकी की लाखों जनता ने पक्षीराज के दर्शन किए। सब ने कहा कि ऐसा विलक्षण पक्षी आज तक उन्होंने नहीं देखा। पुराणों की चर्चा करते हुए पंडितों ने कहा कि ऐसा जिक्र आया है कि शंकर भगवान किसी यज्ञ में पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। दैनिक जागरण दैनिक अखबार ने अपने प्रकाशन में बाराबंकी का समाचार देते हुए पक्षीराज को शंकर का अवतार बताया। पक्षीराज के कई चित्र लिए गए। प्रेमी जन उनसे कहते, महाराज इधर घूम जाइए, उधर घूम जाइए, या यह बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, तो वे वैसा ही करते थे। इससे प्रमाणित होता है कि भाषा का उन्हें ज्ञान है। एक सत्संगी ने उनसे पूछा कि महाराज आपको कोई कष्ट तो नहीं है, तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि नहीं। फिर पूछा कि क्या सतयुग आएगा, तो पक्षीराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऊपर से नीचे तक मानो वे जोर देकर कह रहे हो कि सतयुग अवश्य आएगा। 17 तारीख की सायंकाल 5:45 बजे तक बाराबंकी कार्यालय में रहे और फिर सत्संगियों के बीच से उड़े और अंतर्ध्यान हो गए। स्वामी जी महाराज ने काशी यज्ञ की समाप्ति पर फरवरी 1979 में कहा कि शंकर भगवान ने 2 वर्षों के लिए काशी छोड़ दी है और इस बीच वे देश में भक्तों के साथ रहेंगे। भक्तों के साथ रहकर वो धर्म को जगाएंगे और क्या काम करेंगे, इसका कोई स्पष्ट इशारा स्वामी जी ने नहीं दिया। यह लेख 21 जनवरी 1980 शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में लिखा गया है। साथियों, इसमें जो हमने अनुभव किया है, एक प्रेमी की आंखों देखी घटना हमने सुनी है। उस प्रेमी का नाम था भीखाभाई चौधरी, जो सूरत के रहने वाले थे और जिनका शरीर छूट चुका है। मदनपुरा इलाके में अभी फ़िलहाल उनका परिवार रहता है, सूरत लिंबायत में। तो उन्होंने हमें इस बारे में, इस विषय में बताया था। वह उस यज्ञ में मौजूद थे और उनके घर पर पक्षीराज आए हुए थे। यह उन्होंने हमको जो है उनके घर की यह घटना हमको बताई थी। इसी विषय पर एक वाणी मिलती है, वह बाबा जी ने कहा है या किसी प्रेमी ने, यह हम नहीं जानते, लेकिन उस वाणी से बहुत कुछ आने वाले भविष्य के संकेत देखे जा सकते हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खोलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। खंड खंड वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाए अंगारे बरसाएगा। दावा नल के साथ साथ अतिबात भयंकर लाएगा।
डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगंत कप कपा उठेंगे भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक एटम बमों के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध के झनकारों से। मानव की क्या पेच चलेगी अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर अधर्मी इस मानव की अक्ल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है, कलयुग में इस धरती पर अब सतयुग आने वाला है। खून से डूबी इस धरती पर धर्म ध्वजा फहराएगी, भारत की इस धर्म भूमि पर स्वर्ग उतर कर आएगा। शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है, जय गुरुदेव धर्म का डंका जग में बजने वाला है। में चौथा यज्ञ बाबा जी ने कहा है कि चौथा यज्ञ होगा, तो उसके लिए कुछ वचन है बाबा जय गुरुदेव जी के। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका 21 फरवरी 1982 का यह जो है वाणी अखबार में पत्रिका में आई है, जिसमें यह कहा है कि सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम है और उसकी घोषणा बाद में करूँगा। अगर तिथि आज बता दूँ तो आप पागल हो सकते हो। बिना रेडियो अखबारों के धर्म की स्थापना का स्तंभ सारे देश में लग जाएगा। अहमदाबाद में अम्बावाड़ी में पत्रकार सम्मेलन में बाबा जी ने कुछ वचन दोहराए थे इसी विषय में। वह कुछ इस तरह से, मैं भारत की धरती पर बड़े बड़े मंच लगाऊंगा और जनता से पूछूंगा जो जो वायदे मैंने किए वो पूरे हुए या नहीं। जब जनता अपने दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि बाबा जी जो आपने वायदे किए वो सभी पूरे हो गए हैं, तभी बाबा जी मानने वाले हैं, तभी बाबा जी जाने वाले हैं। एक सवाल पर पत्रकार ने यह पूछा कि बाबा जी चौथा यज्ञ कब होगा, तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि चौथा यज्ञ की तारीख मैं आपको बताऊंगा और वो ऐसे स्थान पर होगा जहाँ बड़ी नदी नहीं होगी, जैसे अहमदाबाद काशी अयोध्या में थी। छोटी मोटी नदी होगी, बहुत बड़ा मैदान होगा और दूर दूर तक झाड़ियाँ होगी, और जिसमें 10 महीने पहले यानी 10 माह पहले मैं सतयुग आगमन की यज्ञ की घोषणा करूँगा, सतयुग यज्ञ की, और जिसमें पूरे देश और दुनिया से लोग आएंगे और 10 करोड़ लोगों की संख्या वहाँ पर इकट्ठा होगी, ज़्यादा होगी पर कम नहीं, और उसकी घोषणा मैं 10 महीने पूर्व करूँगा। ऐसा बाबा जी ने उसी अम्बावाड़ी में जो है ये बात बताई थी। ये जान ले कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के अंदर कितने सतयुग आगमन यज्ञ किए। तो चलिए चलते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहला सतयुग आगमन यज्ञ किया अयोध्या में सरयू नदी के पावन तट पर। बाबा जी ने सन 1977 में साकेत महायज्ञ कराया। 22 मई से लेकर के 28 मई तक वह कार्यक्रम किया, जिसमें यह कहा कि यहाँ पर एक देवता को प्रसन्न किया गया है और लगभग उस जगह पर जो है 25 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। दूसरा सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978 तक हुआ। एक महापुरुष के इशारे पर असंख्य जन समूह आया, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में उपस्थित थे। उन्होंने जनता की खुशहाली के लिए प्रस्ताव पास किए, जिसकी घोषणा बाबा जी ने मंच से की। और तीसरा सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय काशी विश्वनाथ बम भोले की नगरी में गंगा तट रेती पर फैले मीलों चौड़े मैदान में दशाश्वमेध घाट के उस पार 15 से 25 फरवरी 1979 तक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। उस काशी के यज्ञ में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ वचन वाणियाँ हैं, वह हम समझने का प्रयास करते हैं। बाबा जी ने कहा कि भारतवर्ष में आध्यात्मवाद उतरने जा रहा है, सतयुग आएगा, याद रखिए, एक झटके में ही सारी दुनिया जाग जाएगी, भारत विश्व की महान शक्ति बनेगा। इसके पहले ऐसी विपदाएं आएगी जिन्हें तुमने देखा नहीं, कुदरत के एक डंडे में अकल आ जाएगी। अब वक्त आ गया है जब भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, और वर्तमान में भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। चीन की समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर करके उसे नष्ट कर दिया जाएगा। अन्य देशों में भी बहुत कुछ होगा। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और उसकी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और अंततः उसे अपना गुरु मान लेंगे। विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर भी भारत पर आक्रमण करें, फिर भी उसे जीत नहीं पाएंगे। भारत में नए सिरे से संगठन होगा, राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद भारत में चली आएगी। एक अन्य जगह लिखा हुआ है 25 फरवरी 1979 बाबा जी ने बताया कि
15 फरवरी 1979 को जैसे ही यज्ञ की शुरुआत का समय हुआ, एक पक्षी जिसकी आकृति विचित्र थी, यज्ञशाला के बीच वाले प्रमुख मंडल के शिखर पर गुम्मज के नीचे बांस पर आकर बैठ गया, जो आप तस्वीर देख पा रहे हो। यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर बराबर देखता रहा। यह पक्षी बारी बारी से बीच के मंडप को छोड़कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में बने मंडपों में भी गया। वो अंत में बीच के मुख्य यज्ञ मंडप में आ गया। फोटोग्राफरों ने इस पक्षी के फोटो भी उतारे। वह लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि खास बात तो यह थी, यह पक्षी रात दिन बैठा रहा, जबकि आहुति की अग्नि एवं धुआं को हमारे प्रेमी सहन नहीं कर पाते थे। वह कुछ समय बाद मंडप से बाहर आने को मजबूर हो जाते। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था, आहुति के दिन घी डाला ही जाने वाला था, तो उस पक्षी का थोड़ा बीट घी के पात्र में एवं थोड़ा सा अग्निकुंड में गिरा एवं पक्षी जोर से चीखा, जिसकी आवाज़ पूर्ण आहुति देने वालों ने स्पष्ट सुनी। यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद विचित्र पक्षी यज्ञशाला छोड़कर न मालूम कहाँ चला गया। अन्य जगह लिखा है, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ के अंतिम दिन को यह गंगा रेती पर सत्संग सुनाते हुए बाबा जी ने कहा, अपने समय को जरा सा भी नष्ट न करना, व्यर्थ की बातों से, झंझटों से अपने को बचाकर साधना में, अच्छे काम करने में लगाना। एक एक क्षण श्वास अमूल्य है। जो लोग अपने समय की बर्बादी करते हैं, वे लोग बाद में पछताते हैं। समय सबके लिए एक ही है। जितना समय जिसको मिला है, उसी में काम करना है। यह 15 जनवरी से सब लोग विश्वास कर रहे हैं। 1 महीने कल्पवास किया और 11 दिन का ये समय कुछ ही देर बाद पूरा होने जा रहा है। बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद आज का ये अंतिम दिन है। इस गंगा रेती में जो संकल्प हुआ था, वह सभी नर नारियों के सामने साकार हुआ। देश के अंदर धर्म की बड़ी जबरदस्त हवा आई थी। धर्म की इस हवा ने लोगों के दिल, दिमाग और मस्तक को झकझोरा और सही जगह पर आने के लिए विवश कर दिया। ये दिन बड़े ही अच्छे भगवान की कृपा से मिले। सभी प्रेमियों को अपने धर्म का संदेश सुनने को मिला। नर नारियों पर प्रभु की दया हुई और हो रही है। इसी कृपा और दया को पाने के लिए लोग बड़े बड़े साधन जुटाते थे, बड़ी बड़ी तपस्याएं और तैयारियां करते थे। जो फल आपको यहाँ मिला, उससे पिछले साधन सब पीछे हो गए। जो भक्तों को करना है वो करेंगे, जो भगवान को करना है वह फकीरों से महात्माओं में होकर करेगा। जो प्रेमी उसकी दया को उतार लेते हैं, उन्हें परमात्मा की सत्यता का परिचय मिलता है। नर नारी एक निशाने पर आने लगे। यह उस खुदा का करिश्मा और चमत्कार है, जो समय समय पर होता रहा और भविष्य में भी बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। बम बोले काशी नगरी छोड़कर इस पार रेती पर रहे।